ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। बाबा हमें सिर्फ अपना ही नहीं लेकिन अपना बनाने के साथ साथ हमारी ज्ञान, योग और स्थूल तरीके से भी हर तरीके से पालना करते हैं। संसार का भी सार समझाते हैं और सार रूप में टिकने का भी आधार बताते हैं। ऐसे बाबा को कितना शुक्रिया अदा करें। आइए सुनते हैं आज बाबा क्या हमें शिक्षाओं से समझ रहे हैं। आज की मधुर वाणी का मुख्य सार क्या कह रहा है, इशारा क्या दे रहा है। 30 जनवरी 2025 बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। ऐसा हो, हम सब अनुभवी हैं इन बातों के। जब जब भी कोई ऐसी घटना घटे तो देखो उस समय पर बाबा की याद नहीं रहती। कौन सी याद है? दिमाग वाली याद नहीं, दिल वाली याद नहीं रहती। दिमाग में तो चलता रहता है बाबा बाबा, लेकिन ये इधर हो तो फिर कोई समस्या ही नहीं। प्रश्न, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है? उसका उल्लंघन होता है तो क्यों होता है? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप का डायरेक्शन है किसी से बच्चे कभी भी सेवा मत लो। क्यों? क्योंकि तुम खुद ही इस संगम युग पर सर्वेंट हो, परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते, तुम अगर यहाँ सुख लेंगे तो बच्चे सत्य की दुनिया में सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंडेंट हो, सारा कार्य करते रहो। इंडिपेंडेंट मतलब ऐसा नहीं कि हम स्वच्छंद हो जाएं, हाँ, बीच सड़क गड्ढा खुदवाऊं, मेरी मर्जी। तो बाबा कहते हैं, हे बच्चे, अगर तेरी मर्जी तो उसमें गिरेगा, वो भी तेरी मर्जी। बस फिर ऊपर से दुनिया वाले मिट्टी डाल देंगे, वो भी तेरी मर्जी। फिर बाबा पर दोष मत देना। इसलिए इंडिपेंडेंट रहो, स्वतंत्र रहो, लेकिन बाबा के अंडर में, बाबा की श्रीमत के अंडर में। दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। शिव भगवान वाच अपने सालिग्रामों प्रति। शिव और सालिग्राम को तो सब मनुष्य जानते हैं, दोनों ही निराकार हैं, आत्मा भी और परमात्मा भी। बाबा कहते, बच्चे, लगन ऐसी हो, दिल का सहारा, दिल का साथ, दिल की तार जुटी रहे। बच्चे, इस दुनिया में कोई सार है, बाप के साथ दिल की तार जुटी रहे, टूट ना जाए। बच्चे, इस दुनिया से दिल नहीं लगाते, अगर लगाई तो फिर सजा मिल जाएगी। जिन जिन ने लगाई उनके दिल से पूछो, कितना अपने आप को खोखला और कितना खाली और असहाय कभी कभी करने का समय आ जाता है। तो ये सजा ही तो है। बाबा कहते, बच्चे, ऐसा ना हो बाप की याद टूट जावे। बाप कहते, मुझे याद करते रहेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। विकर्म विनाश माना लेखे जोखे हिसाब किताब भी अगर किसी याद, वो भी बाबा हल्के कर दे। पिता व्रता अथवा भगवान व्रता बनना चाहिए। सारी दुनिया एक तरफ, बाबा में। भक्त भगवान को याद करते हैं, कहते हैं, हे प्रभु, आकर के हमें सुख और शांति का वर्षा दो। बाबा कहते, बच्चे, मैं आया हूं तो जीते जी बाप पर वारी चढ़ना चाहिए। वारी जाना माना अपने आप को प्रभु समर्पित कर देना चाहिए। उठते बैठते बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना है। बच्चे, जितना बाप को याद करेंगे उतना देह अभिमान भी टूटता जाएगा। बच्चे, फिर और कोई की याद आएगी नहीं। कितनी बड़ी मंजिल है, सिवाय बाप के और कोई के साथ दिल नहीं लगा। मंजिल बड़ी है लेकिन बाप साथ है। साथी कौन है? ये सफर का जो हम सफर है वो है कौन? ये जरा सोचो तो सही। मंजिल बड़ी तो कितनी भी बड़ी, लेकिन बाबा से तो बड़ी नहीं है। बड़ा बाबा हमारे साथ है, बस खड़ा हुआ है, साथ चल भी रहा है। देखो बच्चे, साक्षी होकर अपने आप को देखता रहना चाहिए। देखना चाहिए मैं कैसी सर्विस करता हूँ। बहुत बच्चे चाहते हैं जिस्मानी सर्विस छोड़कर बाबा की सर्विस में लग जाएं।
परंतु बाबा सरकमस्टांस भी देखते हैं, अकेला है, कोई संबंधी नहीं है, तो भल कोई हर्जा नहीं। फिर कईयों को कहते हैं बच्चे नौकरी भी करो और ये सर्विस भी करो। जैसे समय वैसा बाबा भी राय थे। ईश्वरीय व्यवस्था में ये आत्मा भी रही। तो बहुतों ने कहा कि कुमार जीवन है, तुम रात दिन लगे रहते हो। मैंने कहा देखो भाई, बाबा को हमारी मेहनत मंजूर है और अनेक कर्तव्यों को बाबा पूरा करा रहे हैं, तो हमें लगे हैं तो क्या दिक्कत है। चलते रहे चलते रहे। आपको एक रियल बात बताऊं कि अपने आप में अभिमान की बात नहीं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ जितनी मदद बाबा हमारी करते हैं, जितना हमें बाबा की याद उस सारे कार्य करते हुए रहती थी, और हम जितना आगे नशे और निश्चय के साथ आगे बढ़ते थे, आज ड्रामा प्ले अनुसार सब कुछ छोड़ने के बाद कभी कभी उतनी लगन नहीं रहती। ये सच्ची बात है। इसलिए जहां हो जैसे हो, बाबा की नजरों में हो। अपने आप को क्यों ऐसा महसूस करते हो कि शायद हम दूर है? नहीं, आप दिल से साफ हो, स्वच्छ हो, तो बाबा आपको देख रहा है। दुनिया नहीं देखेगी, मत देखे, है ना। कई कहते हैं कि आपको बाबा पर भरोसा नहीं, दो रोटी नहीं खिलाएगा। क्या हम दो रोटी खाने के लिए ही पैदा हुए? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम भी दो खाएं और दो लोग औरों को भी खिलाएं? बाबा के बन के भी बाबा के कार्य को आगे बढ़ाएं। कोई कोई आश्रम खोले, अनेक आत्माओं का भला करें। क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं आता? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना उसके लिए। हाँ, जब बाबा आपको ऐसा कुछ सरकमस्टांस आए कि भाई नहीं, अब आपको बैठना ही है, अब आपको ही सर्विस संभालनी है, तो फिर उसका भी त्याग करने चाहिए, कर देना चाहिए। अपनी खुद कमजोरी के कारण से कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मेरे से सब ठीक नहीं, ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सरकम स्टांस देख करके बाबा फिर समझाते हैं। कईयों को समझ में आता है बच्चे, बाप जानते हैं कोई तो प्रजा में साधारण नौकर चाकर भी बनेंगे, जरा भी ज्ञान समझ में यहाँ उनके आएगा नहीं। अब जितना जो यहाँ पढ़ेंगे समझदार बनेंगे, बच्चे जान सकते हैं हम इस पढ़ाई से कितना उच्च पद बन सकते हैं। बाबा से पूछने की आवश्यकता नहीं, खुद ही खुद स्टूडेंट समझता है कि आखिर हम कितने नंबर से पास होने वाले हैं। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, बच्चे अब नाटक पूरा होता है, पवित्र बनना है। कईयों को पवित्र बनना भी बड़ा मुश्किल लगता है। बाबा कहते हैं पवित्र नहीं बनेंगे तो बारिश बच्चे कैसे बनेंगे? अच्छा, तुम्हारी प्रदर्शनी, मेला, सर्विस वृद्धि को पाती रहेंगी बच्चे, चिंता की बात है। अरे आतंकवादियों के अड्डे हैं, गलत कार्य भी आगे बढ़ते रहते हैं, तो ईश्वरीय समर्थ बाप, समर्थ गुरु, परम सदगुरु का कार्य ये क्यों नहीं बढ़ेगा? इसलिए चिंता नहीं करनी, कोई कोशिश करनी चाहिए, कोई अच्छा बड़ा हाल मिल जाए, किराया देने के लिए बोलो हम तैयार हैं। बच्चे तुम्हारा नाम और ही बाला होगा। ऐसे बहुतों के पास बड़े बड़े हाल, बड़ी बड़ी चीजें पड़ी होती हैं, तो ईश्वरीय कार्य में यूज हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। बच्चे सर्विस भी करनी है। तुम लिखते हो शिव जयंती मुकर्रर करो, वास्तव में जन्मदिन तो एक परमपिता परमात्मा का ही मनाना चाहिए, परंतु ये ज्ञान भी समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। सभी सेंटर्स के जो मुख्य हैं उनको अटेंशन देना पड़े। बच्चे अपनी स्टैम्प निकाल सकते हैं, त्रिमूर्ति शिव जयंती है, सिर्फ शिव जयंती कहने से लोग समझ ना सके। अब बच्चों को ही करना है। बच्चे, बहुतों का कल्याण होगा तो कितनी लिफ्ट मिलेगी, सर्विस की लिफ्ट भी बहुत मिलती है बच्चे। इसलिए सर्विस जरूर करिए, अपने तन से, मन से, संपूर्ण जीवन से ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाने का पूरा भरकस प्रयास करते रहना चाहिए। अच्छा, बाबा देखते रहते हैं सर्विस पर किन किन बच्चों का अटेंशन रहता है। अच्छा, दिल पे भी वही चढ़ते हैं भाई। कोई भी बच्चा हो, अच्छी सर्विस सेवा करता हो तो माँ बाप के दिल पे चढ़ता है ना। तो बाबा के साथ भी वही है। मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप रूहानी बाप के बच्चों को हम सब रूहानी बच्चों को भी नमन। सार का विसार है। अगर एक बार कोई भूल हुई, उसी समय अपना कान पकड़ना है कि हमें दोबारा ये भूल, कभी भी देह अहंकार में नहीं आना। ज्ञान, योग, धारणा और सर्विस में क्या करना है? प्रवीण बनना, प्रवीण, कुशल, कुशलता हासिल करनी। ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है।
ज्ञान का मतलब ही वही है ना। ज्ञान का मतलब समझ, समझ का मतलब फिर वो तीनों बातें उसमें स्वतः ही आ ही जाती है। तो बाबा कहते हैं गीता में हम लिखा है, हे अर्जुन ज्ञानी ध्यानी से ज्ञानी अति प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी अपनी नैया को अपने साथ साथ अनेकों की नैया पार कर ले जाता है। ध्यानी की कभी कभी डूब जाती है, ध्यानी को अहंकार भी आ जाता है शक्तियों का, गुणों का। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी बनना है, किसी से दिल नहीं लगानी। अरे ये बड़ी गहरी पॉइंट है। आपने दुनिया में देखा होगा, बहुत सारे लोगों को मरने की लोग दुआ करते हैं, शरीर छोड़ दे, चले जाए चले जाए चले जाए, बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन वो नहीं छोड़ते। कारण क्या है? उनकी रग रग जुड़ी हुई, ईंट पत्थरों में, लोगों में, धन दौलत में, अपनी इच्छाओं में। अब कोई भी हो सकता है, वो संत ऋषि मुनि महात्मा हो सकता है, जनसाधारण भी हो सकता है, कोई बीके भी हो सकता है, नॉन बीके भी हो सकता है। और मैंने उन लोगों को भी देखा है, चाहे वो दुनिया में कैसा भी जीवन जी रहे, कईयों को देखा होगा आपने, हर तरीके से खा, लेकिन फिर भी उनका किसी से कोई बैर और नहीं, और किसी से लगाव झुकाव नहीं, कुछ नहीं। और बोला भाई अच्छा राम राम, मैं तो जा रहा हूँ, चले जाते हैं। ये बहुत गहरी बात है, हम सबके काम की बात है कि बच्चे किसी से यहाँ दिल नहीं लगाने। नहीं तो अंत में फिर दिल लग गया तो चीजों से भी लग जाता है, व्यक्ति से तो क्या। साक्षी बन के आओ, अपना पाठ पूरा किया और चले अपने वतन। ठीक। वरदान, जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है बच्चे। चलना खाना पीना रहना स्नेही के दिल पसंद हो, इसलिए जो भी संकल्प करो पहले सोचो स्नेही के स्नेही अर्थात बाबा को दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहयोगी बन ही जाएंगे, और जुदाई से विदाई हो जाएगी। मतलब जो बाबा बार बार भूल जाता ना, उन बातों से विदाई हो जाएगी, निरंतरता आ जाएगी। स्लोगन, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव सहज, लेकिन पुरुषार्थ में अपने आप को हाँ एक्टिव रखो, अपनी बुद्धि लगाम सब कुछ एक्टिव रखो। स्वभाव इजी और पुरुषार्थ को अटेंशन वाला बनाओ। जी बाबा जो आ गया। जैसे बीज, साकाश देने की सर्विस का ये पॉइंट है, जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त हो जाएगी। उस हलचल से स्वयं को सर्व को बचाने के लिए जो बाहरी हलचल, मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते साकाश देने की सेवा करते रहो। बाहरी हलचल हलचल से बचना है और बचाना है, तो अपने आप को एकाग्र करते रहो और सकाश देवी की सेवा करते रहो। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार